गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 16 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में नौकरी प्रदान करने की घोषणा की है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है गुजरात। तो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में जो भी दिव्यांग होंगे, जो भी फिजिकल डिसेबल्ड होंगे, उनको प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरी प्रदान करने की घोषणा ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। अब हम लोग गुजरात के बारे में देखते हैं कि गुजरात के कुछ स्टैटिक जीके के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो ये है गांधीनगर। और गुजरात जो है वो भारत के किस एरिया में है, तो गुजरात के मतलब किस दिशा में है, तो गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है। और गुजरात शब्द का नाम गुजरात किस शब्द से लाया गया था, तो गुर्जर त्रा, जैसे देखिए ऐसे इसका होगा गुर्जर त्रा। तो इसका मतलब है गुर्जर की भूमि। और गुजरात किस चीज के लिए फेमस है, वहाँ क्या क्या सबसे ज्यादा होता है, तो मूंगफली ज्यादा होता है, कपास होता है, तंबाकू होता है। इस सब का उत्पादन करने वाला जो है ये प्रमुख राज्य है ये। और गुजरात का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 मई 1960 में। और गुजरात के जो है ये पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो उनका नाम था श्री डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता जी। और अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है श्री विजय रूपानी। और वहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है शेर। और राजकीय पेड़ कौन सा है, तो आम है। और सबसे बड़ा नगर वहाँ का कौन सा है, तो अहमदाबाद है। और फूल कौन सा है वहाँ का, अगर राजकीय फूल पूछा जाए आपसे, क्योंकि ये रेलवे और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं। जब भी आपका स्टैटिक अगर आपका अच्छा है तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, अगर हर राज्य का आपको स्टैटिक जीके का नॉलेज है तो। और गुजरात का अगर लोक नृत्य पूछा जाए तो कौन कौन सा है, गरबा है, डांडिया है, रासलीला है और पनिहरी जो है यहीं का लोक नृत्य है। और नदी कौन सा है, तो नदी नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है और दमन गंगा है। और गुजरात जो है ये किसके किसके साथ अपना सीमा साझा करता है, तो राजस्थान के साथ करता है, एमपी के साथ, महाराष्ट्र, दमन और दीव और दादर नागर हवेली के साथ ही अपना सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो ये आपका है 33 जो है यहाँ पे जिले हैं। और लोकसभा में कितना सीट है, तो लोकसभा में टोटल 26 सीट है। और यहाँ पे राज्यसभा में कितना सीट है, तो 11 सीट है। और पर्यटक स्थल यहाँ पे कौन कौन सा है, तो द्वारका है, सोमनाथ है, पालिताना है और गिरनार है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है BS कोश्यारी, दूसरा है श्रीधरन पिल्लई, तीसरा है रमेश बैस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गोवा के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम है आपका श्रीधरन पिल्लई। अब गोवा के बारे में देखते हैं। तो गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। और यहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है, अगर केरल के बाद देखा जाए तो यहीं के लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है। यहाँ पे फीमेल की संख्या है 973, 1000 मेल पे यहाँ पे जो है ये 973 फीमेल है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो वो है आपका 2। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितना सीट है, तो वो है 40। और लोकसभा में यहाँ पे 2 सीट है और राज्यसभा में भी 2 सीट है यहाँ पे। और राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है मृग। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाता है, तो ये अपना राज्य दिवस जो है ये 19 दिसंबर को ये अपना राज्य दिवस मनाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खाड़ी देश इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कुवैत,
दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है ये इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मड़ुआ स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है वाराणसी, दूसरा है काशी, तीसरा है बनारस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मड़ुआ स्टेशन का नाम बदलकर जो है ये बनारस रखा गया है। ये बहुत पहले से ही ये न्यूज़ में है, लेकिन अब क्या हुआ है कि वहाँ पे जो बैनर लगा हुआ था मड़ुआ डे के नाम से, अब उसको 14 जुलाई को उस बैनर को हटा के और वहाँ पे अब बनारस का बैनर लग गया है। तो फिर से ये जो है न्यूज़ में रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड किया है। और यूपी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और राजधानी कहाँ है। तो राजधानी तो सबको पता ही होगा कि राजधानी लखनऊ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2021 में राज्यसभा में सदन का नेता जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है थावर चंद गहलोत, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है एस श्रीधरन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 2021 में राज्यसभा में सदन का नेता जो है ये आपका पीयूष गोयल को जो है ये नियुक्त किया गया है। और किसकी जगह पीयूष गोयल ने ली है। तो ये थावर चंद गहलोत की जगह इन्होंने ली है और वे केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता कार्य सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में भी ये कार्यरत हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है कर्नाटक। तो देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थापित होगा। और महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो ये है मुंबई में। यहाँ का अगर पूछा जाए लिटरेसी रेट कितना है तो 82.34% है। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितना सीट है महाराष्ट्र में। तो ये है 289 सीट जो है ये विधानसभा में है। और लोकसभा में कितना सीट है। तो लोकसभा में यहाँ पे 48 सीट है। और राज्यसभा में कितना है। तो राज्यसभा में यहाँ पे 19 सीट है। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए टेम्पल जो है फेमस कौन सा है। तो शिरडी साईं बाबा का टेम्पल है, सिद्धि विनायक टेम्पल है। और डैम आपसे पूछा जाए तो कोयना डैम है, जायकावाड़ी डैम है, गोदावरी डैम है और पेंच डैम भी यहीं का है। और स्टेडियम आपसे पूछा जाए तो वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पे है, DY पाटिल स्टेडियम है, विदर्भ स्टेडियम है और नेहरू स्टेडियम भी यहीं का है। और हॉकी स्टेडियम जो है वो बहुत फेमस हॉकी स्टेडियम है, महेंद्रा हॉकी स्टेडियम भी यहीं पे स्थित है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला अनाज ATM कहाँ शुरू हुआ। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है गुरुग्राम और चौथा है हरियाणा। तो हाल ही में देश का पहला अनाज ATM जो है ये गुरुग्राम में जो है ये शुरू हुआ। अब देखते हैं हम लोग हरियाणा के बारे में। हरियाणा में ही गुरुग्राम है। और हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 नवंबर 1966 में। और यहाँ का लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो है 75.55%। और सेक्स रेशियो के अगर मामले में देखा जाए तो यहाँ का बहुत जो है वो 72 कंडीशन है। यहाँ पे 1000 मेल पे जो है वो 879 जो है यहाँ पे फीमेल है। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितना सीट है। तो यहाँ पे विधानसभा में 90 सीट है। और लोकसभा में कितना सीट है। तो लोकसभा में 10 सीट है और राज्यसभा में यहाँ पे 5 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या जो है हरियाणा में वो है आपका 22। और नदी के बारे में पूछा जाए आपसे तो यहाँ पे यमुना नदी है, घग्गर नदी है, साहिबी नदी है। और नेशनल पार्क जो है वो है कालेसर है, सुल्तानपुर है। और थर्मल पावर प्लांट देखा जाए इसमें यहाँ के थर्मल पावर प्लांट में सबको दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे गोरखपुर थर्मल पावर प्लांट है। और गोरखपुर जो है ये यूपी का एक जिला भी है। और गोरखपुर थर्मल पावर प्लांट जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो एग्जाम में इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि गोरखपुर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है तो लोग यूपी लगा के चले आते हैं, लेकिन ये स्थित हरियाणा में है।
अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वे क्या थे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है संगीतकार, दूसरा है पत्रकार, तीसरा है क्रिकेटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यशपाल शर्मा का निधन हो गया, ये एक जो है ये क्रिकेटर थे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पीयूष गोयल, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा है किरण रिजिजू। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में जो है ये किरण रिजिजू को नियुक्त किया गया है। और पीयूष गोयल के बारे में तो अभी हम लोग देखे ही कि राज्यसभा में सदन का नेता जो है ये इन्हें नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है ये शुरू की है। ये ईंधन बचाने के लिए ये शुरू किया गया है और रोजगार भी इससे बढ़े, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो देखते हैं किस गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है असम, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का आपसे पूछा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, तो 75.36% है। और यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ पे भी सेक्स रेशियो अच्छा है, या 1000 मेल पे जो है यहाँ पे 973 फीमेल है। और विधानसभा में टोटल कितना सीट है, तो यहाँ विधानसभा में 225 सीट है। और लोकसभा में यहाँ पे कितना सीट है, तो लोकसभा में 28 सीट है, राज्यसभा में 12 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो ये आपका 30 है। और यहाँ पे नदी कौन कौन सा है, तो कृष्णा है, कावेरी है, मंजिरा है और नेत्रावती नदी है। सरस्वती, भीमा, तुंगभद्रा भी नदी यहीं का है। और स्टेडियम यहाँ का फेमस कौन सा है, तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी यहीं का है। और नेशनल पार्क कौन कौन सा है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नागरहोल नेशनल पार्क है और अंसी नेशनल पार्क भी यहीं का है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है रमेश बैस, दूसरा है फागू चौहान, तीसरा है सत्यदेव नारायण आर्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपुरा के राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और लिटरेसी रेट कितना है, तो ये है 87.22%। और सेक्स रेशियो कितना है, तो 1000 मेल पे जो है वो 960 फीमेल है। और विधानसभा में कितना सीट है, तो विधानसभा में यहाँ पे 60 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है और राज्यसभा में जो है यहाँ पे 1 सीट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की जो यात्रियों को बसों में आगमन और प्रस्थान के समय उनके मार्गों के बारे में वास्तविक जानकारी करने में सक्षम बनाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है दिल्ली और चौथा है बेंगलुरु। तो ये जो है साझेदारी यहाँ पे मैंने ऑप्शन में ही डाल दिया है कि गूगल, ये गलती से यहाँ पे पड़ गया है। ये गूगल के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने ये साझेदारी की है। और दिल्ली में क्या है कि यहाँ पे जो है वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है यहाँ बस फ्री है, लेकिन बस का कुछ टाइमिंग ही यहाँ पे नहीं पता चलता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग भी बहुत बार निकलते हैं तो सोचते हैं बस से ही चले जाएंगे, लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, टाइम कुछ और है, बस किसी और टाइम पे आ रही है, तो इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा पहल है कि गूगल के साथ इन्होंने साझेदारी की है। अब बस कहाँ पे है, कितना देर में आएगी, ये सब कुछ आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अब दिल्ली के बारे में देखते हैं। तो दिल्ली के गवर्नर, दिल्ली के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, तो 86.21% है। और सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो है 1000 मेल पे 868 फीमेल है।
और विधानसभा में यहाँ पे 70 सीट है, लोकसभा में 7 सीट है और राज्यसभा में 3 सीट है। और टोटल जिला कितना है, तो टोटल जिला है 11 और नदी है यमुना और स्टेडियम जो है फेमस वो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।